नमस्कार दोस्तों, ये क्लास 10 के मैथ का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर 1.3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। देखिए इस चैप्टर में कैसा क्वेश्चन आता है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, या ऐसा भी कुछ 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक को रिवाइज करते हैं, जो इस चैप्टर में बार बार रिपीट होगा। देखिए ये आएगा, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या है। समझते हैं। परिमेय संख्या क्या है, ये हमेशा p/q के रूप में रहेगा, मतलब p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, जैसे मान के चलिए 5/7 है, 8/9 है, कुछ भी है, तो ऐसा नहीं होगा कि 8/0, 0 नहीं होगा कभी इसके नीचे। 8/1 हो सकता है, लेकिन इसके नीचे कभी q का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसा रहेगा, जैसे √2, √3, √5, √7 ऐसा रहेगा। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ऐसा बात आ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि √2/1 ये भी p/q के रूप में है ना। नहीं, देखिए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इसको। एक एग्जांपल लेते हैं। 1/3, 3/11, 22/7, ये सब क्या है, ये सब है परिमेय संख्या के उदाहरण। अपरिमेय संख्या आपको ये बताए, √2, √3, √5, ये सब अपरिमेय संख्या। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ 0 होगा। 3 तिया 9, यहाँ 3 बार में कितना होगा 9, यहाँ पे बचेगा कितना 1। पॉइंट दिया हुआ है, 0 होगा, 3 तिया 9, फिर 9 हो जाएगा, बचेगा कितना 1। तो ये क्या है कि पॉइंट 3 3 3 ये चलता रहेगा, मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा कि ये 3 3 3 3 ही चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 3 पे बार की मतलब 3 ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, एक ही जैसा पैटर्न फॉलो करेगा। दूसरा देखिए, 11 से 3 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ 0 होगा, 11 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 22। ठीक है, यहाँ बचेगा कितना 8, यहाँ पॉइंट है, यहाँ 0 होगा, 11 सत्ते 77, यहाँ बचेगा कितना 3। फिर ऐसा ही हो जाएगा, मतलब ये 27 27 ऐसा एक पैटर्न में चलता रहेगा, मतलब 27 27 ही आता रहेगा। इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 27 पे बार। कि ये एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है। अभी ये देखिए, √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का होता है 1.414 2 1 3 5 6 ऐसे करके होता है। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे 7 से 7 8 6 5 पता नहीं क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसमें कुछ पैटर्न नहीं है, तो जिसमें पैटर्न नहीं होगा ये है अपरिमेय संख्या, और जिसमें ये कुछ पैटर्न होगा वो होगा परिमेय संख्या। समझ गए। आगे हम देखते हैं कि ये सह अभाज्य संख्या क्या है। सह अभाज्य संख्या में ऐसा है कि जब दो संख्या रहेगा और उसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। जैसे कि ये एक संख्या है 6 7, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा 1 गुने 6 ऐसा। 7 का क्या होगा, 7 का होगा 1 गुने 7। मतलब उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन क्या है, एक है। एक के अलावे और कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। ठीक है, ओनली वन कॉमन फैक्टर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो संख्या जब रहेगा दिया हुआ, यदि उसका HCF 1 होगा ना, तो वो होगा सह अभाज्य संख्या। मतलब क्या कि एक के अलावे और कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं रहेगा उसका। समझ गए, एक के अलावे कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, याद रखिएगा इसको। आगे अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला नंबर का देखिए, एक क्वेश्चन आप यदि अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो आगे किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसको कैसे बनाएंगे एग्जाम में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि माना, हमेशा ऐसा ही लिखना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या है, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हमने इसको मान लिया परिमेय। फिर हम जो मानेंगे वो गलत हो जाएगा, मतलब अपरिमेय प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहला लाइन में यही लिखना है हमेशा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। सारे क्वेश्चन में लिखना है। समझ गए। आगे देखिए, आगे से लिखेंगे √5 इक्वल टू a/b।
अभी आपको बताया कि परिमेय संख्या ऐसे p बटे q के रूप में होता है, मतलब बटे में होता है, मतलब इसका ऐसा लिख दिए हम, ऐसा लिख सकते हैं। फिर जहां a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या अभी तुरंत आपको बताए हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो क्या होता है, एक होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आगे देखिए क्या करेंगे, इतना याद हो गया आपको, ये दोनों लाइन एकदम याद कर लीजिए, ऐसा ही लिखना है। उसके बाद दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे, a बटे b का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। समझ गए, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। तो इससे हमें क्या पता चला कि 5 a स्क्वायर का गुणनखंड है, गुणनखंड है। कैसे, देखिए ये है ए स्क्वायर, इसके बराबर क्या है, 5 गुने बी, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 5b इसका एक गुणनखंड है। समझ में आया, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, 5a का भी गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, यदि ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो ए का भी गुणनखंड होगा। समझ गए, अब आगे क्या करेंगे, आगे यहां से शुरू करते हैं। देखिए अब a बराबर मान लेते हैं 5c, a क्या है कि 5a का गुणनखंड है ही, ठीक है, तो एक संख्या और ले लिए जहां c एक पूर्णांक है, ये आप लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी आप देखिए कि ये ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर के बदले में, इस ए स्क्वायर के बदले में इक्वेशन 1 से 5b स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 से 5 बार में कट जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वैसा हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि ये b का क्या है, 5 गुणनखंड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5b स्क्वायर का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं 5b का भी गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ गए। अब आगे देखिए कि ये जो 5 है, ये 5 b का भी गुणनखंड है और यहाँ पे a का भी गुणनखंड है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5a और b का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है, जो क्या है, जो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें आ गया क्या कि 5 क्या है, a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने क्या माना था कि a और b सह अभाज्य है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए a और b सह अभाज्य है, मतलब एक के अलावे उसका और कोई गुणनखंड नहीं है। लेकिन जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्या निकला कि 5a और b का गुणनखंड है, मतलब हमने जो माना था वही गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम आगे लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय, परिमेय संख्या है। देखिए इसको फिर से एक बार समझते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है,
हमने बनाना शुरू किया, हल लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिए। फिर हम क्या करेंगे, √5 इक्वल टू ए बटे बी। ठीक है, ए है परिमेय संख्या, पी बटे क्यू के रूप में जो आपको बताए, जहां ए और बी सअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये मान लिए, ये दोनों लाइन आपको हमेशा ही लिखना है। फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किए, ये 5 का √5 का स्क्वायर, ए बाय बी का स्क्वायर, तो ऐसा हो जाएगा 5 a² बटे बी स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b²। अब देखिए, ये इस ए स्क्वायर बराबर 5 × b² है, मतलब क्या है कि 5 क्या है, ए का गुणनखंड है, तभी तो इस तरफ है ना। तो 5a² का गुणनखंड है, जब 5a² का गुणनखंड होगा तो 5a का भी गुणनखंड होगा। ठीक है, अब आगे हम क्या किए, यहां तक समझ गए। अब आगे a बराबर 5c, देखिए a क्या है, 5a का गुणनखंड है, तो एक संख्या और गुना करेंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो जहां c एक पूर्णांक है, मान लिए ऐसा हम। अब इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर किए, a² 5c², ए स्क्वायर यहाँ, ये हो गया 25c²। अब a² का वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दिए, a² बराबर 5b², तो यहाँ पे रख दिए 5b²। तो ये 25c², 5 से कटा दिए 5 बार में, तो b² बराबर 5c² हो गया। मतलब क्या कि फिर देखिए, ये b का 5 गुणनखंड हो गया, मतलब 5b² का गुणनखंड है, यानी ये 5b का भी गुणनखंड होगा। तो हमने शुरू में क्या माना था कि a और b सअभाज्य संख्या है, मतलब उसका एक ही कॉमन फैक्टर है, वो भी एक है। लेकिन यहाँ हम जब सॉल्व किए तो हमें निकला कि 5 भी है इसका गुणनखंड, मतलब 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब जो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने ये गलत मान लिया था कि ये एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप इतना उसमें लिख देते हैं कॉपी में, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, यदि आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे देखिए √5 है ना, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा सिद्ध करने के लिए बोले, तो यहाँ √5 है ना, यहाँ पे लिख देंगे √2, यहाँ भी √2, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ इसके जगह 5 की जगह पे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2c मान लेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 रहेगा, 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा, b² का गुणनखंड, ये भी 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी 2 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। मतलब समझे कि जो अब इस पे कुछ भी आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, बस आपको इसी तरह बनाना है, इसी तरह बैठा देना है। समझ गए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये साबित करना है। तो हम ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ये वाला पार्ट। मैंने आपको बताया था कि ये सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से बनेगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हल क्या माना 3 + 2√5 एक क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, सेम ऐसा। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इक्वल टू क्या, a बटे b। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, जहां a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सेम। ये देखिए, ये भी हमने इधर भी लिखा था। अभी क्या करेंगे, अभी इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये जो प्लस में है, इसको बराबर के उस तरफ ले चलते हैं, तो 2√5 इक्वल टू a बटे b -3, ऐसा हो जाएगा। यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, b, तो b से b को डिवाइड करेंगे एक बार में, तो ये a हो जाएगा, ये b बार में डिवाइड हो जाएगा तो 3b हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2√5 इक्वल टू a -3b बटे b। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू a -3b डिवाइडेड बाय 2b, 2b, ये 2 यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है,
अब ये जो संख्या है इसको देखिए, ये हमारा p बटे q के रूप में है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या संख्या है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि इसी के बराबर तो √5 भी है, तो √5 ऐसा भी लिखेंगे, फिर √5 भी एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा है, ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। तो ये क्या है कि ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ठीक है। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, देखिए फाइनली यहाँ पे लिख रहा हूं कि अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है इसमें, ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ शुरू किए और यहाँ पे खत्म हो गया। ये इतना लिखना यदि क्वेश्चन आता है ऐसा तो, ठीक। इस तरफ का नोट कर लिए, मैं इस तरफ का थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। देखिए अभी यदि इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर सेम माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 1/√2 इक्वल टू a/b, जहाँ क्या, जहाँ यही सेम a और b सह अभाज्य संख्या है, a और b सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसको नीचे ऊपर दोनों √2 से गुना कर सकते हैं, मतलब 1/√2 को गुने √2/√2 ऐसा कर सकते हैं, a/b। तो ये क्या हो जाएगा, √2/2 हो जाएगा a/b, ठीक है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a बराबर b√2, इसको कोना कोनी गुना करने से, ठीक है। अब देखिए √2 इक्वल टू, यहाँ से देखिए 2a/b को कहाँ ले चले गए, नीचे। तो 2a/b ये क्या है, ये फिर से क्या है, p और q के रूप में लग रहा है आपको, मतलब कि ये p/q के रूप में है, मतलब परिमेय संख्या है। तो आगे क्या हो जाएगा ये कि 2q/b क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यदि ये परिमेय संख्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यदि ये परिमेय संख्या हो गया तो इसी के बराबर तो √2 भी है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो क्या है, जो सत्य नहीं है, ठीक है। समझ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे बात समझ में। तो ऐसे सबको बनाना है, इसको भी ऐसे ही बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।